वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 18 फरवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो साथियों पुणे में यह स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? तो पुणे में साथियों। अब देखो, इस संयंत्र का निर्माण एक निजी कंपनी ग्रीन विलियन लिमिटेड करेगी और यह पुणे कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो रमेश बैस बने हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा साथियों 48 है। साथियों, भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। चंदोली नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। लोनार वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। भुगताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र और तमिलनाडु में रही और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दही हांडी को आधिकारिक खेल घोषित किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम में के 5वें संस्करण में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो महाराष्ट्र रहा साथियों। तो महाराष्ट्र ने कुल कितने मेडल जीते? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण किस राज्य में हुआ? इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है, दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो इसका आयोजन साथियों भारत के मुंबई शहर में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो मुंबई शहर में हुआ है साथियों। देखो, यह है क्या दिव्य कला मेला? तो इसमें 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 2000 दिव्यांग कारीगरों के द्वारा बनाए गए उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा और यह मुंबई में हुआ है। तो 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का हॉलीवुड के उपनाम से जानते हैं मुंबई को। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला यह कहाँ है? तो पुणे में है। साथियों, गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, भगवंत बलिपा नारायण भागवत का संबंध किस नृत्य से है? इनका भी हाल ही में साथियों निधन हुआ है। तो इनका संबंध है यक्षगन से साथियों। किस गान से? तो यक्षगन नृत्य से साथियों इनका संबंध है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना की शुरुआत की है। अब इंडियन ओवरसीज बैंक ने साथियों की है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 10 फरवरी 1937 में इसकी स्थापना हुई और इसके एमडी एंड चेयरमैन कौन हैं? तो अजय श्रीवास्तव हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ साथियों। अब बहुत सारे बैंकों ने भिन्न भिन्न अभियान चलाया, जैसे कि कैशबैक कार्ड योजना किसने चलाया? तो एसबीआई ने चलाया। जमा उत्सव योजना किसने चलाया? तो ये भी एसबीआई ने चलाया। बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा किसने की है? तो एसबीआई ने की है। और ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो एसबीआई ने की है साथियों एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि यहाँ से आप क्या क्या प्रश्न जानते हो साथियों। ग्राहकों की सुविधा के लिए एसएमएस बैंकिंग सुविधा की शुरुआत एचडीएफसी बैंक ने की। गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत एचडीएफसी बैंक ने की। किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा यूनियन बैंक ने की। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी की शुरुआत एचडीएफसी ने की। और एचडीएफसी साइबर सिक्योरिटी अभियान मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया गया एचडीएफसी बैंक के द्वारा। उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार किसने शुरू किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार साथियों। स्मार्ट वायर
सुविधा की शुरुआत किसने की? तो आईसीआईसीआई बैंक ने की। धन वर्षा योजना की शुरुआत किसने की? तो एलआईसी ने साथियों की धन वर्षा योजना की शुरुआत। और बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता? तो कैनरा बैंक ने जीता साथियों कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी करेगा लद्दाख। अब साथियों ये फ्रोजन लेक किस लेक में हो रहा है? लद्दाख के। तो लद्दाख के पैंगोंग लेक में साथियों हो रहा है। और लद्दाख के अभी हाल ही में नए उपराज्यपाल बने हैं। तो कौन बने हैं? तो डॉक्टर बीडी मिश्रा बने हैं लद्दाख के नए उपराज्यपाल। अगला प्रश्न है आपका, सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना की शुरुआत साथियों। अब साथियों महाराष्ट्र में कहाँ पे इसका हुआ 6ठे संस्करण की शुरुआत साथियों? तो गांधीनगर के गोरज में सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया गया है। अब यह गुजरात में किया गया है। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात में राज्यसभा 11 है, लोकसभा 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गुजरात बना। देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद में हुआ। और बाजरा उत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो गांधीनगर में हुआ साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नीलम मोहन किस कंपनी के सीईओ बने हैं? तो यूट्यूब के सीईओ बने हैं नीलम मोहन साथियों। और नीलम मोहन जो हैं ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं साथियों। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो बाइडन है अमेरिका के राष्ट्रपति। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिसन है साथियों मैंने कल ही बताया था कि एक भारतीय मूल की जो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगी उसका नाम क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और भारत और अमेरिका के बीच कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं? तो टाइगर ट्रंप अभियान जो होता है ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास जो होता है ये भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। और भारत और कनाडा के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है? तो 38वीं समांतर रेखा साथियों किसके बीच है? तो 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। और 49वीं समांतर रेखा जो साथियों आपका है ये है अमेरिका और कनाडा के बीच। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास की शुरुआत हुई है? तो धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास की शुरुआत भारत और जापान के बीच हुई है साथियों। किसके बीच हुई है? तो भारत और जापान के बीच। साथियों जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और जापान की मुद्रा है साथियों येन। अगला प्रश्न है आपका, वज्र प्रहार सैन्याभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास सैन्याभ्यास ये भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। सिलीनेक्स सैन्याभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। दोस्ती सैन्याभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। मित्र शक्ति सैन्याभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मित्र शक्ति सैन्याभ्यास। समुद्र शक्ति सैन्याभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। सूर्य किरण सैन्याभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। हैंड इन हैंड सैन्याभ्यास भारत और चीन के बीच। वरुण सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। संप्रीति सैन्याभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। इंद्र सैन्याभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। इंद्र सैन्याभ्यास। अजय वारियर सैन्याभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। बिम्बेक्स सैन्याभ्यास साथियों भारत और वियतनाम के बीच होता है। अल नगाह सैन्याभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है। गरुड़ शक्ति सैन्याभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। और ऑस्ट्रा हिंद सैन्याभ्यास साथियों ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। ऑस्ट्रा हिंद सैन्याभ्यास साथियों। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा साथियों। हरिमो शक्ति सैन्याभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच होता है। हरिमो शक्ति सैन्याभ्यास साथियों। अब साथियों नए राज्यपाल को मैं कई दिनों से रिवीजन करवाता हूं तो आज भी मैं रिवीजन करवाऊंगा आपको कि कौन कौन से नए राज्यपाल बदले हैं साथियों। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल नए कौन बने हैं? तो कैवल्य त्रिवकम पटनायक बने हैं। असम के कौन बने हैं? तो गुलाब चंद कठारिया बने हैं। आंध्र प्रदेश के कौन बने हैं? तो एस अब्दुल नजीर बने हैं।
छत्तीसगढ़ के कौन बने हैं? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन जो हैं ये छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं। झारखंड के कौन बने हैं? तो सीपी राधाकृष्णन बने हैं। बिहार के राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। और साथियों ये बिहार के कितने नंबर के राज्यपाल बने हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। मेघालय के राज्यपाल कौन बने हैं? तो फागू चौहान बने हैं मेघालय के राज्यपाल। सिक्किम के राज्यपाल कौन बने हैं? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बने हैं। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं शिव प्रताप शुक्ल। और साथियों एक जगह के उपराज्यपाल भी बदले हैं। तो लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो डॉक्टर बी.डी. मिश्रा बने हैं लद्दाख के नए उपराज्यपाल। साथियों कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो फ्रांस कर रहा है। भारत के किस शहर में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? साथियों तो साथियों कोटा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? कोटा में साथियों। और कोटा कहाँ है? तो साथियों कोटा है राजस्थान में। और कोटा किस नदी के किनारे है? तो कोटा है आपका साथियों चंबल नदी के किनारे। अपने एक नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात बना है अपने एक नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने वाला। साथियों अब आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। हाल ही में भारतीय मूल के निक्की हेल किस देश की 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ेगी? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और हाल ही में दिल्ली को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कौन बना है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।